हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय क्लास। कल हम पढ़े थे कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है बाल विकास, उसके अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे कि बाल विकास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे कि बाल विकास क्या होता है, उसका क्या विशेषता है, क्या महत्व है, उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और जो भी इस नए चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। आज हम पढ़ेंगे कि बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। मतलब ये बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है। बाल धन विकास, बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है। बाल धन विकास, बाल बाल चाइल्ड मतलब बाल होता है, उसको आप बच्चा भी कर सकते, बालक भी कर सकते हैं, बच्चा भी कर सकते हैं। मतलब इसका यही बताया गया है कि एक बालक का जो विकास होता है वो कहाँ से कहाँ तक का होता है। मतलब गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होता है। जो गर्भ से किशोरावस्था यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे विकास के बारे में पढ़ेंगे कि जो बालक का विकास होता है वो कैसे होता है। विकास मतलब डेवलपमेंट, ये आप हेडिंग के तौर पे यहाँ पे आप लिख लेंगे कि विकास क्या होता है। गर्भ से मृत्यु पर्यंत बालक में विकास की प्रक्रिया स्त्री के गर्भ में भ्रूण बनने के साथ प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती है। और बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होता है। विकास की प्रक्रिया में यह भी बताया गया है कि बालक में जो विकास की प्रक्रिया है स्त्री के गर्भ में भ्रूण बनने के साथ प्रारंभ हो जाता है। जब एक माँ के गर्भ में बच्चा पलने लगता है वहीं से उसके विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसी के बारे में इस डेवलपमेंट में बताया गया है। और जन्म के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद मतलब एक बालक की शैशवावस्था होती है, किशोरावस्था होती है तथा प्रौढ़ावस्था होती है, वहाँ तक जो चलती है उसके बारे में, विकास के बारे में यहाँ बताया गया है। और बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बालक में जैसे उसका शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी विकास के बारे में आप लोग समझ जाइए कि बालक में जो विकास की प्रक्रिया होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में पलने लगता है वहीं से उसके मतलब विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और उसकी शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। और मतलब विकास में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे पहला है, मतलब आप उदाहरण डाल के लिख लीजिए कि पहला परिवर्तन है शारीरिक परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन है मानसिक परिवर्तन, तीसरा है भाषा विकास, चौथा है संवेगात्मक विकास, पांचवा है सृजनात्मक विकास, छठवां है नैतिक विकास, सातवां है सामाजिक विकास। मतलब पहले जो सारे विकास है इसमें मतलब जो उसके शरीर में परिवर्तन होते हैं, जैसे वो छोटा रहता है, एक बालक रहता है, फिर थोड़ा किशोर होता है, फिर बड़ा होता है, मतलब बालक धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बारे में बताया गया है कि वही उसी को शारीरिक परिवर्तन कहते हैं। बच्चा मोटा होता है, पतला होता है, लंबा होता है, चौड़ा होता है, उसी को हम शारीरिक परिवर्तन कहते हैं। मानसिक परिवर्तन मतलब उसके मस्तिष्क का जो विकास होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। भाषा विकास जो मतलब उसके बोलने की, समझने की क्षमता होती है। बच्चा छोटा रहता है तो बोल नहीं पाता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बोलने लगता है, उसका विकास होता है। संवेगात्मक विकास होता है, सृजनात्मक का विकास होता है, जैसे बच्चा नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, करने के लिए इच्छुक होने लगता है, उसका विकास होता है। नैतिक का विकास होता है। सामाजिक विकास होता है, मतलब बच्चा समाज में रह के बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए इच्छुक होता है, समाज के बारे में सीखता है, समाज के लोगों के साथ कैसे रहना है, कैसे बोलना है, बात करना है,
वो समाज में रह के बहुत सारी चीज़ों को अपने आसपास के लोगों से समझता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो बाल विकास की परिभाषा है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो बाल विकास की परिभाषा यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर युवा अवस्था परिपक्वता तक का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में ये बताया गया है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर युवा अवस्था परिपक्वता तक का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अनुसार विकास की परिभाषा को बताया है। वैज्ञानिक हैं क्रो और क्रो। इनके अनुसार देखते हैं कि विकास की क्या परिभाषा है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक। गर्भकाल के प्रारंभ से जब बच्चा माँ के गर्भ में पलने लगता है वहीं से किशोरावस्था तक का जो विकास होता है उसके बारे में क्रो ने बताया है कि ये विकास की परिभाषा है। आगे और भी वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार भी हम देख लेते हैं कि उन्होंने विकास की क्या परिभाषा बताई है। अगले वैज्ञानिक हैं डार्विन के अनुसार। इनके अनुसार देखते हैं विकास की क्या परिभाषा है। इन्होंने बताया है कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक रहता है। मतलब क्रो ने बताया था कि गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक होती है। और जेम्स डार्विन ने बताया है कि गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक जो अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में विकास की बात कही है कि गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत होती है। जेम्स डेवर के अनुसार भी हम देख लेते हैं कि क्या परिभाषा है। इन्होंने बताया है कि बालक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। जेम्स डेवर ने बताया है कि जन्म से परिपक्वता तक, जब बच्चा मतलब पैदा हो जाता है वहाँ से परिपक्वता तक जो भी उसका विकास होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक हैं बर्फ। इनके अनुसार भी हम देख लेते हैं कि विकास की क्या परिभाषा है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। बर्फ ने बताया है कि जन्म पूर्व से मतलब बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है वहीं से इसके विकास की अवस्था प्रारंभ हो जाती है और परिपक्वता तक चलती रहती है। देखिए यहाँ पे क्रो ने बताया था कि गर्भकाल के प्रारंभ से गर्भ में जब बच्चा रहता है तब से और किशोरावस्था तक के जो उसका विकास होता है उसके baरे में बताया है। और डार्विन ने बताया है कि गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक होता है। गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक होता है, ये बताए हैं डार्विनवाद। और जेम्स डेवर ने बताए हैं कि जन्म से परिपक्वता तक, जब बच्चा पैदा होता है उससे मतलब परिपक्वता तक का विकासशील के अध्ययन के बारे में किया है विकास यहाँ पे। और यहाँ बर्फ एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से, मतलब ये भी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है वहाँ से परिपक्वता तक का जो विकास होता है उसके बारे में बताया है। आगे हम देखते हैं कि बाल विकास की विशेषता क्या होती है। विशेषता के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे क्या होती है बाल विकास की विशेषता।
बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। बाल विकास व्यवहारिक विज्ञान है, मतलब बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। बाल विकास व्यवहारिक विज्ञान भी है। तीसरा पॉइंट है बाल विकास के अंतर्गत संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं क्रियात्मक पदों का अध्ययन किया जाता है। चौथा पॉइंट है बाल विकास में शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। पाँचवा पॉइंट है बाल विकास में मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों और शिक्षकों एवं अधिगम के लिए व्यवहार में लाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि बाल विकास की क्या परिभाषा है। अभी तो हम पढ़े थे अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने विकास की परिभाषा को कैसे कैसे बताया है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एक जो सटीक परिभाषा है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। हेडिंग बना लीजिएगा इसको। बाकी हेडिंग के अंदर हम देखते हैं कि क्या है। बाल विकास के अंतर्गत बालक में गर्भकाल से किशोरावस्था तक होने वाले मानसिक, शारीरिक और भावात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। बालक में सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है कि बाल विकास के अंतर्गत बालक में गर्भकाल से, मतलब बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है वहाँ से किशोरावस्था तक होने वाले मानसिक, शारीरिक और भावात्मक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। बालक में सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। बच्चा समाज में रहता है तो अपने समाज के लोगों से जो सीखता है उसी को यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट हेडिंग है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहते हैं। बालक मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, बालकों की समस्याओं, बालकों की स्थितियां तथा सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था व बाल्यावस्था तक के बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी में ये बताया गया है कि बालक मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, बालकों की समस्याओं, बालकों की स्थितियां तथा उनके सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। और जो इसमें गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बाल्यावस्था तक के बालकों के मानसिक विकास का भी अध्ययन किया जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, नोट डाल के आप इसको लिखिए कि वर्तमान समय में बालक मनोविज्ञान शब्द के स्थान पे बाल विकास शब्द का प्रयोग किए जाने लगा है। वर्तमान समय में मतलब इस टाइम जो बाल मनोविज्ञान था उसी के जगह पे हम बाल विकास शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है विकासात्मक मनोविज्ञान। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में मनुष्यों का गर्भकाल से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में ये बताया गया है कि जो बच्चा होता है उसका गर्भकाल से लेकर माँ के गर्भ में जब पलने लगता है तभी से वो वृद्ध होता है, वृद्ध मतलब एक बूढ़ा हो जाता है, तब तक उसके जितने भी परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी को हम विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं कि बाल विकास की क्या महत्व एवं आवश्यकताएं होती हैं। उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे कि बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व क्या होता है। बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। बाल विकास जो है बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में एक तरह से सहायता प्रदान करता है।
बाल विकास शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सामग्री, क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें एवं अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में सहायता प्रदान करती है। जो बाल विकास है वो शैक्षिक प्रशासन मतलब शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सामग्री मतलब बच्चों को शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पढ़ने की जो सामग्री है उसके बारे में एक बाल विकास सहायता प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट है बाल विकास बच्चों के पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायता प्रदान करती है। चौथा पॉइंट है बाल विकास उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने में प्रदान करती है। मतलब बाल विकास एक शैक्षिक वातावरण मतलब पढ़ने की अच्छा वातावरण बनाने में भी सहायता प्रदान करती है। पांचवा पॉइंट है बाल विकास छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। मतलब बाल विकास व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने में भी सहायता प्रदान करती है तथा मानव स्वभाव को समझने में शिक्षक की सहायता करती है तथा किसी मनुष्य का स्वभाव जो है वो समझने में भी बाल विकास सहायता प्रदान करती है। छठवां पॉइंट है बाल विकास वास्तव में छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा निहित अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उनका अध्ययन भी करता है। बाल विकास छात्रों की उनकी क्या योग्यता है, उनकी क्या क्षमता है उसके बारे में भी अध्ययन करने में सहायता करता है। सातवां पॉइंट है बाल विकास छात्रों की विभिन्न आयु स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करता है। आठवां पॉइंट है सुखी पारिवारिक जीवन में सहायता करता है। बाल विकास एक सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में भी सहायता प्रदान करता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और इस चैनल पे जितने लोग नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जैसे ही क्लास चलेगी आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन चली जाएगी और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। डेली यहाँ पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्रॉपर वे में डेली क्लासेस चलेगी। पूरे सब्जेक्ट की क्लासें डेली बाई डेली चलेगी और आप अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।